जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। और चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दिवस होता है हर साल 26 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये इस्तीफा दिया है कर्नाटक के सीएम बी.एस. येदियुरप्पा ने। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में हरित सोहरा वनीकरण अभियान को लॉन्च किया। तो इसे इन्होंने लॉन्च किया है मेघालय राज्य में, यानी कि ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में भारतीय नौसेना प्रमुख किस देश के नौसेना दिवस के 350वीं वर्षगांठ में शामिल हुए। तो ये शामिल हुए थे रसिया के, जो कि आपका 25 जुलाई को मनाया गया है। ऑप्शन हमारा ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस खिलाड़ी को डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 का पुरस्कार मिला है। तो ये मिला है हमारे पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी और इनका नाम है प्रमोद भगत। ऑप्शन आपका सी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में किस मंत्रालय के द्वारा नदी को जानो ऐप को लॉन्च किया गया। तो इसे लॉन्च किया है आपके शिक्षा मंत्रालय ने, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2013 में आयोजित वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो हमने यहाँ पर 13 पदक जीते हैं। डी हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य में 750 करोड़ की लागत से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की गई। तो ये जो विश्वविद्यालय है ये बनेगा लद्दाख में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि नासा के द्वारा किस ग्रह के उपग्रह के लिए यूरोपा क्लीपर मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये हमारे बृहस्पति का मून है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि वर्ष 2024 तक किस देश में विश्व का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म है इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये स्थापित होगा इंडोनेशिया में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो, यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नए महानिदेशक कौन बने। तो इनका नाम है यहाँ पर नासिर कमल। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जुलाई 2021 में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक को लिखा है हमारे पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा साहब ने। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। ध्यान रखिएगा, ये आपका मंथ समाप्त होने वाला है, तो अनअकैडमी के ऊपर जो मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है उसका लाभ भी आपको इसी महीने केवल मिलेगा। तो अगर आपको किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करनी है और आप यहाँ पर कम प्राइस में कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी के ऊपर उन पार्टिकुलर कोर्स को खरीद सकते हैं। देखिए, एसएससी कैटेगरी की बात करते हैं तो यहाँ पर 1 साल का जो कोर्स है उसके साथ में आपको 6 महीने का फ्री में मिलेगा। 2 साल का अगर आप लोग कोर्स लेंगे तो 12 महीने का कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा अगर आप लोग इन सारे कोर्स पर 25 से 30% का डिस्काउंट चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मेरा कोड जब आप यूज़ करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर मेरी तरफ से 10% का कैशबैक मिलेगा। और अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर कुछ पॉइंट वगैरह मिले हुए होते हैं तो उससे भी आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं, यानी कि टोटल आपको 30% का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी डेली लाइव क्लास भी होती है। तो 12 बजे आपके ग्रुप डी की क्लास होती है जिसमें हम लोग PYQ करते हैं। टोटल 60 मिनट में हम लोग यहाँ पर 100 प्रश्न करते हैं ग्रुप डी के लिए, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और अगले मंथ से आपके एसएससी जीडी की क्लासेस भी शुरू हो जाएगी PYQ के साथ में, तो इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा 28 जुलाई से हमारे नए बैच शुरू हो रहे हैं। तो अगर आप एसएससी CGL, CHSL या किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बैचेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया तो उसके बाद में जितने आपके पुराने बैच हैं उन सभी में भी आप पढ़ सकते हैं। जो आपका करंट रनिंग बैच है उसमें भी पढ़ सकते हैं और जो आने वाले बैच होंगे उनमें भी पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर कई सारे टीचर मिलेंगे, जो टीचर आपको पसंद हो उससे आप पढ़िए। सब्सक्रिप्शन सिर्फ आपको यहाँ पर एक ही लेना होगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किस राज्य में स्थित धौलावीरा को
यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तो धौलावीरा जो स्थल है ये आपको मिल जाएगा गुजरात में, यानी कि हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगर आपको याद हो तो पिछले साल मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार के द्वारा दक्कन सल्तनत के जो स्मारक और किले थे और धौलावीरा को यहाँ पर यूनेस्को के पास में भेजा गया था कि इनको आप धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दें। तो अभी आपके यूनेस्को के द्वारा जो हमारे गुजरात में धौलावीरा स्थान है उसको यहाँ पर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब आपको याद ये रखना है कि इस साल जो हमारे यूनेस्को का सत्र हो रहा है वो आपके चीन के फुजो शहर से ऑनलाइन आयोजित हो रहा है। तो इसी दौरान यहाँ पर हमारे देश के 40वें स्थल के रूप में धौलावीरा को मान्यता दी गई है। अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि 39वें स्थल के रूप में जो आपके तेलंगाना में रामप्पा टेम्पल है, जिसे आप लोग रुद्रेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हैं, उसको यहाँ पर मान्यता मिली थी। अब थोड़ा सा बात करते हैं धौलावीरा की। तो अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो अच्छे से आपको पता होगा कि ये हमारे सिंधु सभ्यता का एक स्थल है जो कि आपको गुजरात के रन ऑफ कच्छ में खादिर बेट द्वीप के ऊपर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से इसके अवशेष यहाँ पर बचे हुए हैं और 1966-67 में जब खुदाई हुई थी तो उस दौरान इस स्थल के बारे में पता चला था। तो ध्यान रखिएगा ये गुजरात का चौथे नंबर का आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट बन गया है। अच्छा, गुजरात में आपके 3 पहले से हैं। तो चलिए अपने ज्ञान चक्षु को खोलिए और नीचे कमेंट में आप लोग बताइए कि वर्तमान में जो गुजरात में हमारे 3 थे उनके नाम कौन कौन से हैं। तो उसे आपको कमेंट में नीचे लिखना है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में कौन सा देश गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है। तो इस देश का नाम है फिलीपींस, यानी कि ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। चीन नहीं है जी, ऑप्शन हमारा ए फिलीपींस हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब देखिए इस चावल के बारे में अगर आप बात करें तो ये आपका गोल्डन कलर का ही होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जब कोई शुभ अवसर होता है तो उस समय आप लोग चावल को हल्दी से रंगते हैं। तो ये आपको लग रहा होगा कि हल्दी से रंगा गया चावल है, लेकिन ये आपका इसी कलर में ही होता है और इसीलिए इसको गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। तो फिलीपींस की जो चावल अनुसंधान संस्थान है और फिलीपींस में जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इन दोनों के द्वारा मिलकर के चावल की इस प्रजाति को यहाँ पर डेवलप किया गया है। इस चावल की अगर खास बातों की बात करें तो इसमें आपका होता है विटामिन ए, और ये जो विटामिन ए होता है हमारे 5 साल के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होता है। तो कुपोषण की समस्या को दूर करने में ये आपकी सहायता करेगी और इसमें टोटल 40% होता है विटामिन ए। तो ध्यान रखिएगा इसको मंजूरी अभी फिलीपींस की सरकार के द्वारा दी गई है। फिलीपींस की राजधानी आपको मनीला में मिल जाएगी। मुद्रा यहाँ की आपकी क्या है, तो पेसो यहाँ की मुद्रा है और राष्ट्रपति यहाँ के है रॉड्रिगो ड्यूतर्ते। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में मॉमी जी रिसिया ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है। तो ध्यान रखिएगा मामी जी रिसिया ने स्केट बोर्ड में जीता है स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये जो सारे खेल आपके सामने दिए गए हैं इनके बारे में आपको बेहतर तरीके से ध्यान रखना है। आपका सवाल होगा क्यों याद रखना है, तो ये जो हमारे सारे खेल हैं पहली बार इस साल ओलंपिक में शामिल किए गए हैं। यानी कि जो हमारा बेसबॉल है, स्केट बोर्डिंग है, कराटे है, क्लाइंबिंग है और आपका सर्फिंग है, ये सारे खेल आपके इस साल के ओलंपिक में पहली बार शामिल किए गए हैं। तो अभी हमारे 13 साल की एक बच्ची हैं, जापान की हैं, नाम इनका है मॉमी जी निसिया। इन्होंने आपके स्केट बोर्ड में जो महिलाओं वाला आपका इवेंट था उसमें जीत लिया है गोल्ड मेडल। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं मॉमी जी निसिया को। तो इन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में स्वर्ण पदक जीता है और जापान की सबसे कम उम्र में ये पदक विजेता बनी है। और ध्यान रखिएगा कि ब्राजील की भी 13 साल की हैं रायसा लॉल, जिन्होंने यहाँ पर रजत पदक जीता है। और जापान के हैं 16 साल के एक फुना नाकायामा, जिन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। तो आप देख सकते हैं कि 13 साल के मतलब गोलू मोलू से बच्चे यहाँ पर जीत रहे हैं गोल्ड मेडल, वो भी ओलंपिक में। तो आप भी नीचे कमेंट में बताइएगा कि आप 13 साल में क्या कर रहे थे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश की अध्यक्षता में मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। तो ये जो सम्मेलन है इसकी अध्यक्षता भी की है उज्बेकिस्तान ने। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। दरअसल ये जो आपका सम्मेलन है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित किया गया। हमारे देश की तरफ से जो हमारे विदेश मंत्री हैं यानी कि एस जयशंकर साहब, वो आपके शामिल हुए थे।
अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी साहब, वो भी इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा जो आपके उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हैं यानी कि शावकोत मिर्जियोयेव, इन्होंने इसकी की है अध्यक्षता। तो कुल मिलाकर के 40 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। 30 हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भी प्रतिनिधि शामिल हुए थे। तो ध्यान आपको क्या रखना है कि मध्य दक्षिण एशिया सम्मेलन जो हुआ है ये आपके उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है कि सुजल प्रोजेक्ट के तहत 24x7 ड्रिंकिंग टैप वाटर सुविधा देने वाला पहला भारतीय शहर कौन बना है। यानी कि जैसे ही आपको लगेगी प्यास, आप जाइए, टोटी खोलिए इस शहर में और कहीं से भी आप स्वच्छ जल यहां पर ग्रहण कर सकते हैं। तो ये शहर बन गया है हमारा पुरी। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब अगर आपको याद हो तो पिछले साल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक साहब, इन्होंने कहा था कि हम लोग सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन को लॉन्च करेंगे। तो अब इसको लॉन्च किया गया है सबसे पहले पुरी में, और इसके अंतर्गत पूरे हमारे पुरी जिले में इस प्रकार के हैंडपंप आपके लगाए गए हैं, यानी कि इस प्रकार की टोटी आपकी लगाई गई है और टोटल 400 स्थानों पर इस प्रकार की टोटियां लगाई गई हैं। तो अगर आप पुरी में घूम रहे हैं और किसी भी प्रकार से आपको प्यास लगती है तो जाइए, ग्लास वगैरह लीजिए। पानी खरीदने की आपको यहाँ बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल स्वच्छ जल आपको यहाँ पर मिलेगा और इसे आप लोग पी सकते हैं। तो मंगला नदी का जो पानी है उसको यहाँ पर प्योरीफाई किया जा रहा है और उसके बाद में इन सारे टोटियों में इसको भेजा जा रहा है। तो उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने पेगासस जासूसी मामले में जांच आयोग का गठन किया है। तो ये आपके पश्चिम बंगाल की सरकार है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि अभी दुनिया के कई सारे देशों में वहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके फ़ोन के हैकिंग के बारे में यहाँ पर पता चला है, यानी कि उनके फ़ोन के माध्यम से की गई है जासूसी। और कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि ममता दीदी ने अपने फ़ोन को दिखाया था और इस फ़ोन को पूरी तरीके से इन्होंने बंद कर दिया था, यानी कि कैमरा वैमरा के ऊपर इन्होंने प्लास्टर लगा दिया था। और अब इन्होंने जाकर के इसके लिए एक जांच आयोग के गठन की बात की है और इस जांच आयोग के जो हमारे अध्यक्ष होंगे उनका नाम होगा MB लोकुर। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं, तो ये आपके इस आयोग में होंगे। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट के जो पूर्व चीफ जस्टिस हैं, नाम इनका है ज्योतिर्मय भट्टाचार्य, तो ये दोनों हमारे शामिल हैं। आप सभी को ये पता होगा कि दुनिया में कई सारे देशों के द्वारा यहाँ पर इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जो भारत की सरकार है उन्होंने ना तो यही कहा है कि हमने इस सॉफ्टवेयर को खरीदा है और ना ही उन्होंने ये कहा है कि हमने इसको नहीं खरीदा है। जांच की अगर बात करें तो सरकार सीधे सीधे कह रही है ये आपकी एक इंटरनेशनल साजिश है। मतलब भारत के खिलाफ कुछ बोला जाए तो ये इंटरनेशनल साजिश हो जाती है। केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी आयोग के गठन की बात नहीं की गई है, लेकिन पश्चिम बंगाल राज्य हमारा पहला राज्य बना है जिसने इसके जासूसी के मामले को जांच करने की बात की है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी पश्चिम बंगाल होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कटलेस एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में किस भारतीय शिप ने हिस्सा लिया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें हमारे देश की तरफ से INS तलवार ने हिस्सा लिया है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब ये कटलेस एक्सप्रेस अभ्यास है क्या, तो ध्यान रखिएगा जैसे मान लेते हैं ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप, ऐसे कुछ है। यहाँ पर आपको मिलेगा हिंद महासागर। तो हिंद महासागर के रीजन में जो भी हमारी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय सुरक्षा है इसको और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए ये अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो यहाँ पर पूर्वी हिस्से में यानी कि अफ्रीका का ये जो पूर्वी तट है यहाँ पर इसका आयोजन किया जा रहा है 26 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक, और हमारे देश की तरफ से INS तलवार ने इसमें हिस्सा लिया है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत और किस देश के बीच में इंद्र 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। तो इंद्र अभ्यास की बात करते हैं तो ये आपके भारत और रसिया के बीच में होता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। इस साल जो ये अभ्यास है वो आपके रूस में आयोजित किया जाएगा। तो रूस में एक स्थान है जिसका नाम है वोल्गोग्राड, वहां पर इसका आयोजन 1 से लेकर के 13 अगस्त तक होगा। दोनों देशों की सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। और ध्यान रखिएगा ये हमारे इंद्र अभ्यास का 12वां संस्करण होगा, यानी कि 11 संस्करण ऑलरेडी हो चुके हैं और 12वें का यहाँ पर आयोजन किया जाएगा। उद्देश्य क्या है, तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह होते हैं इनके विरुद्ध जो हमारी लड़ाई हो सकती है या जो आपके बेहतरीन यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिसेज हो सकते हैं
उनको शेयर करने के लिए ये अभ्यास आयोजित किया जाएगा 1 से लेकर के 13 अगस्त तक। तो ऑप्शन हमारा ए यानी कि रसिया होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस कंपनी के द्वारा इंट्रिंसिक नाम से एक रोबोट सॉफ्टवेयर कंपनी के लॉन्च की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है आपके अल्फाबेट कंपनी ने। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अब अल्फाबेट कंपनी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक है यानी कि गूगल। तो गूगल की ये पेरेंट कंपनी है। गूगल आपका 1996 में बन गया था और इनके जो पिताजी हैं अल्फाबेट, ये बने थे आपके 2015 में। तो 2015 में 2 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई थी। सीईओ इसके भी सुंदर पिचाई ही हैं। संस्थापक आपके वही हैं सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। अब ये कंपनी काम क्या करेगी? तो देखिए ये जो कंपनी होगी इंट्रिंसिक, मुख्य रूप से एक रोबोटिक्स कंपनी होगी और इसके द्वारा जो हमारे रोबोट होते हैं उनका किस प्रकार से आसानी के साथ में यूज किया जाए और कैसे आपके किफ़ायती रोबोट बनाए जाएं, उसके लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण इस कंपनी के द्वारा किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अल्फाबेट की ये कंपनी है। ऑप्शन हमारा बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस शहर के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का निर्णय लिया गया? तो ये जो आपका परिक्रमा मार्ग है ये हमारा कहाँ पर बनेगा? तो ये आपका है अयोध्या वाला। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा फैजाबाद, जो कि इस समय अयोध्या हो चुका है। ये मेरा जिला है बस्ती, तो बस्ती में आपको मिलेगा मखौड़ा धाम। मखौड़ा धाम से ये परिक्रमा आपकी शुरू होती है और उसके बाद में इस प्रकार से होते हुए आपके बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, इनसे होकर के यहाँ पर आकर के समाप्त होती है। तो अभी केंद्र सरकार ने ये कहा है कि जो ये 84 कोसी परिक्रमा होती है इसको हम लोग एक नेशनल हाईवे बनाएंगे। हालांकि अभी इसका नाम प्रगति का हाईवे कहा जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका नाम एक किसी नेशनल हाईवे के रूप में रखा जाएगा। लंबाई इसकी टोटल 275 किलोमीटर है और इसी को राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा हुई है। तो ध्यान रखिएगा ये आपका है अयोध्या में। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में किस राज्य की सरकार ने बांस औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया है? तो ये जो पार्क है इसका शिलान्यास किया गया असम की सरकार के द्वारा। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब ये हमारा है क्या? तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि असम में एक स्थान है जिसका नाम है डिमा हसाओ। यहाँ पे आपके बांस की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो इसीलिए असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा डिमा हसाओ में इस पार्क की स्थापना की घोषणा, मतलब यहाँ पर इसकी आधारशिला रखी गई है। तो आने वाले समय में जो भी हमारे बांस से जुड़े हुए उद्योग होंगे उनको असम राज्य में यहाँ पर बूस्टअप किया जाएगा। और ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो हमारे डोनर मिनिस्ट्री है यानी कि उत्तरी पूर्वी राज्य क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ मंत्रालय है, इसकी मदद से इसको किया जाएगा लागू। और इसके लिए डोनर मंत्रालय के द्वारा 50 करोड़ रुपए भी सरकार को यहाँ पर दिए गए हैं। अच्छा, डोनर मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो ये आपके हैं उधम सिंह, क्या नाम है, जितेंद्र सिंह। उधमपुर से ये आपके हैं सांसद। तो इनका नाम आप ध्यान रखेंगे। असम के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ है। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में अमेरिका ने किस देश में चल रहे अपने कॉम्बैट मिशन को समाप्त करने की घोषणा की? तो ये जो इनका कॉम्बैट मिशन है ये चल रहा है इराक में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। आप सभी को ये पता होगा कि अमेरिका जो देश है इसकी सेनाएं आपको दुनिया के बहुत सारे देशों में देखने को मिलेगी, जैसे अफगानिस्तान हो गया, जैसे इराक हो गया। तो इराक में भी इनके देश के टोटल 2500 सैनिक इस समय काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है ये काम क्या कर रहे हैं? तो आपने एक ग्रुप का नाम सुना होगा जिसका नाम है ISIS, यानी कि इस्लामिक स्टेट जो आपका है एक आतंकवादी संगठन है। इसके आतंकवादियों से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने 2500 सैनिकों को यहाँ पर तैनात किया था। तो अमेरिका ने अब ये कहा है कि ISIS जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और इसीलिए इस साल के अंत तक जो भी अमेरिका के 2500 सैनिक यहाँ पर 18 वर्षों से काम कर रहे हैं उन सभी को अमेरिका बुला लेगा वापस। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। इराक की बात करते हैं तो इसकी राजधानी आपको मिल जाएगी बगदाद में। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत ने किस देश से 4 हेरॉन ड्रोन लिया है लीज पर? तो ये हमने लिया हुआ है इजराइल से। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न था कि भारत किस देश से रोमियो हेलीकॉप्टर या फिर जो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है उसको खरीद रहा है? तो ये हम लोग खरीद रहे हैं अमेरिका से। और फिर मैंने आपसे पूछा था लॉकहीड मार्टिन किस देश की कंपनी है? तो ध्यान रखिएगा दुनिया की ये सबसे बड़ी शस्त्र निर्माता कंपनी है और ये आपके है अमेरिका की। तो ये रहा कल के प्रश्नों का उत्तर।
आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि मार्क सेल्वी जो कि यूके के खिलाड़ी हैं, ये किस खेल से संबंधित हैं। दूसरा प्रश्न है कि आरबीआई का जो लोगो है इसमें आपको कौन सा जानवर मिलेगा। तीसरा प्रश्न है कि भारत किस वर्ष एससीओ का सदस्य देश बना था, यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बना था। और चौथा प्रश्न है कि ब्रिक्स समूह की स्थापना कब हुई थी। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देने हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर मेरी रात को 10 बजे एक लाइव क्लास भी होती है जिसमें आपके इन्हीं सारे प्रश्नों का टेस्ट भी होता है। तो अगर आप लोग अपने करंट अफेयर की तैयारी को और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप इन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।